हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड। कविता और राधिका की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो हमारी राधिका होती है वो ऐसे ही अपने पापा से बात कर रही होती है। उसके पापा बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं 1-2 दिन तक तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। फिर हमारी राधिका बोलती है, हाँ पापा आप आ जाओ अगर आप फ्री हो तो। फिर उसके पापा ऐसे ही कॉल रख देते हैं। जो हमारी राधिका है वो चली जाती है दोबारा से अपने रूम पे। और रूम पे जाते टाइम बस यही सोच रही होती है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो गया मुझे, मैंने क्यों उसको इस तरह बोला कि मुझे लाइक करती हूँ, ये क्या हो गया। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है यार, मैं क्या करूँ भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो ऐसे ही मन में बड़बड़ाते बड़बड़ाते रूम की तरफ पहुंच जाती है। फाइनली रूम के बाहर पहुंच जाती है और फिर वो दरवाजे को खोलती है और अंदर चली जाती है रूम पे और जाके अपने बेड पे बैठ जाती है। और जो हमारी कविता है वो हमारी राधिका को अंदर आते हुए देखती है और वो अपनी नज़र नीचे कर लेती है और कविता भी दूसरी तरफ हो जाती है। और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ नज़र नहीं पा रहे होते हैं। और जो हमारी राधिका और कविता होते हैं दोनों ही ऐसे ही ब्लैंकेट लेके लेट जाते हैं और बस दोनों के मन में यही बात चल रही होती है कि यार ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा भगवान। हाँ है ये कुछ, पागल हो जाएंगे। मैं कविता बोलती मैं क्या करूँ भगवान। ऐसे ही सोचते सोचते उसकी भी मम्मी की कॉल आ जाती है। उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम तो जाके वहाँ पे तो बिल्कुल ही मुझे भूल गई हो, हमें भूल गई। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी फैमिली है पीछे। तुम्हें कॉल कर तो तुम तो पहले उठाती नहीं, शुक्र है तुमने आज कॉल उठा ली मेरी। बोलती है मम्मी ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा बिजी थी ना तभी आपकी कॉल नहीं उठा पाई। उसकी मम्मी बोलती है, हाँ हाँ बेटा तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा कि तुम्हें अपनी माँ से बात करने के लिए भी टाइम नहीं मिलती। नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस प्लीज़ कुछ बिजी थी ना इस वजह से सॉरी कॉल नहीं कर पाई। आप ठीक हो ना, पापा ठीक है ना, घर में सब ठीक है ना। उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बेटा यहाँ पे सब ठीक है, क्या बात है तुम कहीं परेशान तो नहीं, कुछ मसला तो नहीं है ना बेटा, बताओ क्या हुआ है, तुमने इतने दिन से मुझे कॉल भी नहीं की। कविता बोलती है, मम्मी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बेटा बोलो क्या हुआ है। मम्मी मुझे ना कुछ दिन के लिए घर आना है, प्लीज़ मम्मी मुझे आना है, मुझे आप बात करो ना पापा से, मुझे कुछ दिन के लिए घर आना है। मम्मी बोलती है कि क्यों बेटा तुम्हें क्यों घर आना है, क्या हुआ है, वहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना। कविता बोलती है, हाँ मम्मी सब ठीक है, प्लीज़ अब पापा से बात करो, मुझे कुछ दिन के लिए घर आना है प्लीज़ मम्मी, मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उसकी मम्मी बोलती है, ओके बेटा मैं बात करूँगी। और वहाँ पे सब कुछ ठीक है ना, तुम्हारी स्टडी सब कुछ, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना। वो कविता बोलती है, नहीं मम्मी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मम्मी आप पापा से बात कर लेना। उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बेटा मैं कर लूँगी। फिर जो हमारी कविता है वो बोलती है, ओके मम्मी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, अभी मुझे नींद आ रहा है, मैं थोड़ी सी सो रही हूँ। उसकी मम्मी बोलती है, ओके बेटा सो जाओ। हमारी जो कविता है वो कॉल काट के फिर ऐसे ही सोचने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी राधिका है वो जैसे ही सुनती है कि ये अपनी मम्मी को बोला है कि घर जाने, मुझे घर जानी है, फिर वो जो हमारी राधिका है वो बोलती है कि यार कहीं ये मेरी वजह से तो घर नहीं जा रही है, क्या क्या हो गया, ये क्यों घर जा रही है, अभी अभी तो आई है, अभी अभी तो ये क्यों घर जा रही है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं कौन होती हूँ इससे बात करने वाली, जाती है तो जाए, मैं क्या करूँ, अभी ये जा रही है तो मैं नहीं रोक सकती हूँ, फिर बाद में मुझे बोलेगी कि तुम कौन होती हो मुझे मना करने में। नहीं 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 राधिका तो कुछ मत बोल। कविता दूसरी तरफ जो कविता होती है वो बस बोलती है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ, कुछ दिनों की बातें और इस लड़की में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान मैं पागल हो जाऊँगी, मैं पागल हो जाऊँगी, मैं क्या करूँ मम्मी, मैं क्या करूँ। कविता बस ऐसे ही सोच रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसको अपनी
फीलिंग्स की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या वो ऐसे ही सोते सोते सो जाती है, उसकी आँख लग जाती है और दूसरी तरफ जो हमारी राधिका होती है वो हमारी कविता की तरफ ही देख रही होती है और बस उसको सोचती है कि ये कहीं मेरी वजह से तो नहीं जा रही। और हमारी जो राधिका होती है वो भी ऐसे ही सोच रही होती है। दोनों सोते सोचते सो जाते हैं, दोनों की आँख लग जाती है। फिर कुछ देर तक दोनों सोते रहते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो अपने ऑफिस में होते हैं। उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाती है जिसकी वजह से उसके पापा को वहाँ से निकाल देते हैं। बोलते हैं कि चले जाओ यहाँ से, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आपकी वजह से हमारा इतना ज़्यादा लॉस हो गए, अब आप हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ से चले जाएं। और उसके पापा जैसे ही ये सब बातें सुनते हैं तो उनका जिस कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं उस कंपनी का फिर से लॉस हो जाती है और उसके पापा को वहाँ से निकाल देते हैं। और उसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ही वो घर की तरफ चल के आ रहे होते हैं, बस यही सोच रहे होते हैं कि भगवान, एक तो मेरी बीवी आप तुमने छीन ली और मेरी बेटी भी, क्यों मेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है। मैं अपनी बेटी की कैसे फ्यूचर बनाऊँगा, मैं कहाँ से इतना पैसा लेके आऊँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ पे क्यों मैं लॉस हो जाती है। भगवान मैं क्या करूँ। जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो ऐसे ही सोच रहे थे और चल रहे होते हैं रोड पे। और दूसरी तरफ जो हमारी राधिका है उसके वो सो रही होती है, ऐसे उसके मन में कुछ हलचल चलती है कि वो एकदम से डर की वजह से उठ जाती है और बोलती है ये क्या हो रहा है, इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है मुझे, कुछ गलत ना हो जाए भगवान प्लीज़, क्या मुझे क्यों इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। हमारी राधिका उठ के बैठ जाती है और उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। और फिर उठ के पानी पीती है और थोड़ी बाहर चली जाती है, खुली हवा में खड़ी हो जाती है। बोलती है कि मुझे क्यों इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही, क्या हो गया मुझे, क्या हो रहा है भगवान। हमारी राधिका को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी राधिका के पापा होते हैं वो रोड पे चल रहे थे, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं। और ऐसे ही वो पागलों की तरह रोड पे चल रहे होते हैं और चलते चलते वो सीधा घर में पहुंच जाते हैं। और घर में जाके पूरे घर को देखते हैं एक बार, बोलते हैं कि इतना बड़ा घर है और उसमें सिर्फ मैं रहता हूँ अकेला, किस काम का ये घर, ना मेरी वाइफ ना मेरी बेटी, कोई भी नहीं मेरे पास, और क्यों मेरे साथ ऐसा होता है भगवान क्यों। हमारी जो राधिका के पापा थे वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और रोते रोते वो अपने रूम पे चले जाते हैं। रूम पे जाके वो ऐसे ही सोचने लग जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं जिसकी वजह से उसके पापा को एकदम से हार्ट अटैक आ जाती है। और उसके पापा ऐसे ही अपने दिल पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं आह आह क्या हो रहा है ऐसे करते करते वो ऐसे ही उठ के बाहर आ जाते हैं और आके एकदम से ज़मीन पे गिर जाते हैं बहुत ज़ोर से और वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और बाहर से एक लड़का उनके घर के बाहर से गुजर के जा रहा होता है। जैसे ही वो उनकी आवाज़ सुनता है तो वो एकदम से घर के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो हमारी राधिका के पापा को देखता है तो वो एकदम से उनको उठा लेता है और बोलते हैं कि अंकल 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 क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो हो ना अंकल, क्या हुआ है, उठ जाओ अंकल अंकल। जो हमारी राधिका के पापा थे वो एकदम बेहोश हो जाते हैं। वो जो लड़का है फिर एकदम से जल्दी जल्दी से उसके पापा को हॉस्पिटल लेके चला जाता है और अपनी गाड़ी में उसके पापा को बिठा के उनको हॉस्पिटल लेके चला जाता है। और बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब तेज़ से गाड़ी चलाने लग जाता है और उनके फाइनली वो उसके पापा को हॉस्पिटल पहुंचा लेता है और बोलता है डॉक्टर 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 जल्दी आओ, देखो इनको क्या हो गया, डॉक्टर जल्दी आओ प्लीज़ जल्दी आओ, डॉक्टर किधर हो आप। फिर एकदम से सारे डॉक्टर नर्स वगैरह आ जाते हैं और हमारी राधिका के पापा को वहाँ से लेके चले जाते हैं इमरजेंसी रूम पे। जो हमारे डॉक्टर और नर्सिंग होते हैं वो एकदम से हमारी राधिका के पापा को इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, उनका चेकअप करते हैं। और डॉक्टर जैसे ही देखते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया होता है उनको एकदम से ऑक्सीजन वगैरह लगवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो डॉक्टर बाहर आते हैं, बोलते हैं कि इनके घर की कोई फैमिली, कोई बच्चा कोई है यहाँ पे,
उनको जल्दी बुलाओ। तो वो लड़का बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब, ये घर पे बिल्कुल अकेले थे, मैं जैसे ही गए तो ये बेहोश पड़े थे, तो इनकी फैमिली में कोई भी नहीं है, उनकी एक बेटी है वो हॉस्टल में होती है, ये घर पे अकेले रहते हैं। वो बोलते हैं कि आपको यहाँ पे साइन करना होगी क्योंकि मरीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको यहाँ पे साइन करनी होगी। फिर जो लड़का बोलते हैं कि डॉक्टर मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मैं तो इनके बगल में ही रहता हूँ ना, और डॉक्टर मैं नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको करना पड़ेगा, नहीं तो इनको बहुत ज़्यादा खतरा है, हमें अभी ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। आप किसी न किसी को इन्फॉर्म करें या वैसा कुछ, नहीं तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वो जो लड़का होता है वो उसके पापा का फ़ोन देख रहा होता है, लेकिन उसको उसके पापा का फ़ोन नहीं मिल रहा था। बोलते हैं कि शिट यार, मुझे लगता है इनका फ़ोन ही घर पे छूट गए। तो फिर जो वो लड़का होता है वो एकदम से जो पेपर होते हैं उस पर साइन कर लेता है और बोलते हैं कि ओके डॉक्टर साहब आप जल्दी से प्लीज़ ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, मैं यहीं पर। वो डॉक्टर चले जाते हैं अंदर और हमारी राधिका के पापा का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और दूसरी तरफ जो हमारी राधिका है उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और उसको बहुत पसीना आता है। बोलते हैं भगवान प्लीज़ ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा है भगवान। हमारी राधिका के पापा को फिर जो डॉक्टर हैं वो सही से उनका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, उनको ऑक्सीजन वगैरह लगवाते हैं। फाइनली जो उसके पापा होते हैं वो खतरे से बाहर हो जाते हैं और डॉक्टर बाहर आते हैं और उस लड़के को बोलते हैं शुक्र है आप इनको ठीक टाइम पे ले आते, अगर ये थोड़ा सा और लेट हो जाते तो इनकी डेथ हो सकती थी, आपने इनको सही टाइम पे लेके आए। फिर वो लड़का बोलते हैं डॉक्टर मैं उनसे मिल सकता हूँ। डॉक्टर बोलते हैं नहीं अभी आप नहीं मिल सकते हो क्योंकि कोई बहुत बड़ी टेंशन ली है जिसकी वजह से इनको एकदम से हार्ट अटैक आ गए। प्लीज़ आप इनका ख्याल रखो, इनको इनको किसी भी टेंशन में नहीं लेने दो। अगर इनको दोबारा से टेंशन ली तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। प्लीज़ आप इनको समझाओ और इनको हैप्पी हैप्पी रखो, नहीं तो अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और डॉक्टर ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और वो जो लड़का है वो ऐसे ही बाहर खड़े होते हैं कि एक बेटी है, वो भी कैसी बेटी है, अपने बाप को अकेला छोड़ के इस हालत में चली गई, अपने पाँव पे खड़े हो गए, छी कैसी बेटी है वो। लड़का ऐसे ही बोल रहा था, वो गुस्से की वजह से अपनी गाड़ी लेके और वहाँ से सीधे चले जाता है अपने उसके पापा के घर। उसके पापा के घर जाता है और उसके पापा का फ़ोन ढूंढने लग जाते हैं और फाइनली जो वो लड़का होता है उसको उसके पापा का फ़ोन मिल जाता है। और उस लड़के को जिस पापा ने जिससे फर्स्ट कॉल किए थे वो उस पे ही नंबर पे डायल करते हैं। और जो हमारी राधिका है उसके हाथ में होता है फ़ोन, और जैसे ही देखती है कि उसके पापा की कॉल आ रही है तो वो एकदम से उठा लेते, बोलती है हाँ पापा क्या हुआ है, आप ठीक हो ना, इतना ज़्यादा रात को आप अभी तक सोए नहीं। वो लड़का बोल रहा है मैं तुम्हारा पापा नहीं, मैं तुम्हारे बगल वाला लड़का बोल रहा हूँ। तुम कैसी बेटी हो, अपने बाप को यहाँ पे छोड़ के और खुद हॉस्टल में पढ़ो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, पता है तुम्हें क्या हुआ है, अभी तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ है, तुम तो वहाँ पे वो आगे से जो हमारी राधिका वो बोलती है क्या बोल रहे हो, तुम कौन हो और तुम्हारे पास मेरे पापा का फ़ोन क्यों है, कौन हो तुम, बताओ मुझे क्या हुआ है मेरे पापा को, मेरे पापा कहाँ है, मेरे पापा को फ़ोन दो प्लीज़। वो लड़का बोलता है अगर तुम्हें अपने पापा की इतनी फिक्र होती ना तुम वहाँ हॉस्टल में ना पड़ी होती, अपने पापा की देखभाल करने के लिए थे, पता है उन्हें हार्ट अटैक आया है अभी, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गया हूँ। कैसी बेटी हो तुम, अपने अकेले बाप को छोड़ के वहाँ पे स्टडी करने के लिए, छी तुम पे। वो जो लड़का होता है उसको बहुत गुस्सा आता है, वो बोल के हाँ एकदम से कॉल काट देते। और जैसे ही हमारी राधिका ऐसी सुनती है तो वो एकदम से नीचे बैठ जाती है, बोलती है नहीं पापा को क्या हुआ है, नहीं पापा को। वो फिर से अपने पापा के नंबर पे कॉल करती है, वो लड़का नहीं उठाते, फिर से कॉल करती है, वो लड़का नहीं उठाता, फिर तीसरी बार कॉल करती है तो वो लड़का बोलते हैं क्या, क्यों कॉल कर रही हो अभी, हाँ बताओ। तो वो लड़की बोलती है क्या क्या हुआ है मेरे पापा को, मेरे पापा ठीक तो है, मेरे पापा कहाँ हैं, प्लीज़ मुझे बताओ ना मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा ठीक है ना। वो लड़का बोलते हैं हाँ हाँ अभी तुम्हारे पापा ठीक है, क्यों तुम अपने पापा को अकेला छोड़ के वहाँ पे चली गई हो, पता है अगर मैं सही टाइम पे नहीं उनके आके उनको लेके जाता ना, उनके साथ पता नहीं क्या हो जाती है तुम, और सिर्फ तुम्हारे पापा है तुम अपने पापा को अकेला छोड़ के वहाँ पे पड़ी हो,
शर्म नहीं आती है। तो मैं उसके बाद राधिका बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरे पापा का ख्याल रखो, मैं अभी आ रही हूँ अपने पापा के, प्लीज़ तुम मेरे पापा का ख्याल रखो। वो लड़का बोलती है अभी आने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तुम्हारे पापा एकदम खतरे से बाहर हैं, अभी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पापा एकदम ठीक है, अब बहुत ज़्यादा रात हो गई, तुम्हारा इस टाइम तुम्हें कुछ टिकट गाड़ी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो जो लड़का है वो ऐसे ही बोल के कॉल काट देता है। और हमारी जो राधिका होती है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, वो अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा रोती है, बोलती है सॉरी मेरी गलती, मुझे पापा को छोड़ के आना ही नहीं चाहिए था, मैं सच में अच्छी बेटी नहीं हूँ जो अपने पापा को छोड़ के आ गई। हमारी जो राधिका है वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने पापा के लिए। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होती है। प्लीज़ फ्रेंड अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो मेरी स्टोरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।